हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज का नया टॉपिक लेके मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस। यहाँ से अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट एक रिवॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा कि यह किससे रिलेटेड है, इनकी शुरुआत कैसे की गई, थोड़ा सा एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक रिवॉल्यूशन जो है वो हमारे देश में स्टार्ट किया गया था डिफरेंट फील्ड में, हर एक चीज़ का। जैसे कि पेट्रोलियम का प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसके लिए ब्लैक रिवॉल्यूशन लाया गया। ऐसे ही फिश प्रोडक्शन, लेदर हो गया, हनी हो गया, हर एक चीज़ का उत्पादन हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि एक समय पर इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के मामले में सबसे आगे नहीं हुआ करता था, लेकिन जब मिल्क रिवॉल्यूशन लाया गया उसके बाद मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया गया, उसके ऊपर अलग से मेन फोकस किया गया। तो इसी प्रकार से हर एक फील्ड के अंदर रिवॉल्यूशन चलाए गए ताकि उन चीज़ों का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके। तो आपसे एग्जाम के अंदर सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ब्लैक रिवॉल्यूशन में किस चीज का प्रोडक्शन किया जाता है। तो मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से ये सारे रिवॉल्यूशंस याद कराने वाली हूँ कि क्लास में ही आपको याद हो जाएंगे, आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन में पेट्रोलियम आपको दिख रहा है, तो आप इसको सिंपली ऐसे याद करेंगे कि पेट्रोल जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है दिखने में, इसीलिए ये ब्लैक रिवॉल्यूशन हुआ। लेकिन इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? ये हिंदी में कहा जाता है कृष्ण क्रांति। ये ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में कृष्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये किसने स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड नंबर पे, आप देख रहे हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन जो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड, इसको याद रखना बहुत आसान है। फिश यानी कि फिश कहाँ रहती है? पानी में रहती है। और पानी कैसा है? वो गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, आज ब्लू है पानी पानी। तो बिल्कुल जो पानी है वो ब्लू होता है। तो फिश का, और फिश रहती है पानी में, तो यानी कि हमारी जो ट्रिक है दैट इज ब्लू। ब्लू रिवॉल्यूशन ये फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है, अरुण कृष्णन को कहा जाता है। फादर जो है वो हर एक रिवॉल्यूशन के नहीं पूछे जाते, बस कुछ दो चार ऐसे रिवॉल्यूशंस हैं जिनके फादर पूछे जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, इंपॉर्टेंट, सिर्फ वो आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो ब्राउन जो रिवॉल्यूशन है ये लेदर से रिलेटेड है। लेदर जो होता है, एक्चुअल में जो नेचुरल लेदर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। वैसे तो आप कहोगे कि मैडम लेदर ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है, लेकिन ब्राउन होता है जो नेचुरल वाला होता है, तो आप उसको ब्राउन से याद रखेंगे। लेदर जो है वो ब्राउन कलर का, तो ब्राउन रिवॉल्यूशन। और इसके फादर हो जाएंगे यहाँ पे हीरा लाल चौधरी। नेक्स्ट है आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, सुनहरी क्रांति इसको हिंदी में कहते हैं। तो फ्रूट और हनी से रिलेटेड है। अब आप देखेंगे हनी का जो कलर होता है वो बिल्कुल गोल्डन कलर ही होता है ना। और जहां हनी वहीं फ्रूट, दोनों मीठे होते हैं, दोनों का स्वाद होता है मीठा। तो फ्रूट और हनी, हनी का कलर होता है गोल्डन, इसलिए आ जाएगा आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन। इसके फादर होते हैं यहाँ पे निरपाक टुटेज जी जो है वो इसके फादर होंगे। उसके बाद हम चलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन पे, यानी कि हरित क्रांति। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर दो हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, लेकिन एक और यहां से पूछा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में कौन है, तो आप आंसर करके आएंगे नॉर्मन वॉरलॉक को कहा जाता है। इसको नॉर्मन वॉरलॉक, तब आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन के लिए है। आपके जो खाद्यान्न वाली चीजें होती है उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। आप देखो, खाने वाली जितनी भी चीजों को, फसल जिनके लिए उगाई जाती है, आप जितनी भी चीजें खाते हो तो उनके लिए सबसे पहले उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है प्लांट्स को, पौधे, है ना।
वो कैसे होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं, ज्यादातर ग्रीन कलर के ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका ग्रे रिवॉल्यूशन। ये किससे रिलेटेड, फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड है। सब आप देखोगे जितनी भी चीजें हैं वो कलर्स के ऊपर हैं, और जिनका जैसा कलर है वो वैसे ही रिवॉल्यूशन मिलते जुलते हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल आपको नहीं आने वाली है। अब फर्टिलाइजर्स जैसे कि जो उर्वरक होते हैं, खाद वगैरह हो गया, तो आप देखोगे थोड़ा सा ग्रेश कलर ही उनका होता है, नहीं तो आप इसको याद रख सकते हैं, ग्रे रिवॉल्यूशन से ही आप इसको याद रखेंगे, और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ने इसको शुरू किया था। फिर आते हैं पिंक रिवॉल्यूशन पे। अब पिंक जो रिवॉल्यूशन है इसमें दो चीजों का प्रोडक्शन आता है, एक तो आपका हो गया अनियन, एक और होता है झींगा मछली, झींगा फिश। दोनों चीजों का प्रोडक्शन पिंक रिवॉल्यूशन में आता है। अब जो अनियन होता है उसका बाहर का छिलका आप देखेंगे तो हल्का पिंक कलर का ही होता है ना, हल्का पिंक होता है, इसलिए जो अनियन का प्रोडक्शन है पिंक रिवॉल्यूशन, और साथ में झींगा फिश याद रखना है। दुर्गेश पटेल जो है वो इसके फादर हो जाएंगे। रेड रिवॉल्यूशन में आता है मीट और टोमेटो। आप देखोगे दोनों का कलर रेड होता है, तो ये हो गया रेड रिवॉल्यूशन, विशाल तिवारी इसके फादर हो जाएंगे। फिर बात करेंगे सिल्वर रिवॉल्यूशन के बारे में। सिल्वर रिवॉल्यूशन ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें एग का प्रोडक्शन किया जाता है, एग का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है किसमें, सिल्वर रिवॉल्यूशन में किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ना कोई ट्रिक वाला चीज़ यहाँ से मैच नहीं हो रही है। अच्छा, आप में से किसी के पास इसकी ट्रिक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी लोगों को हेल्प मिले और हम भी देखें कौन सबसे अच्छी ट्रिक बताता है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है वाइट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वाइट मिल्क। अब भाई मिल्क जो होता है वाइट होता है, तो वाइट रिवॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन इस तरफ से पूछा जाए, ठीक है, तो आपको ऑप्शन में ये चीजें मिलेंगी, आप ढूंढ लेना कि वाइट कलर का क्या है इनमें से, है ना। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए ये ऑप्शन में मिलेगा, फिर आपको तब भी आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। अब मिल्क जो है हम सभी जानते हैं ये वाइट कलर का होता है, डेयरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ज्यादातर वाइट कलर के, इसलिए वाइट रिवॉल्यूशन। अब वाइट रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं ये वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, एक तो ये वाला बहुत बार पूछा गया है आपका, जब मैं सिर्फ फादर की बात करूं, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका ब्लू रिवॉल्यूशन। ये तीन रिवॉल्यूशन से जहां से फादर पूछे जाते हैं तो वो ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं येलो रिवॉल्यूशन में, तो इसमें आता है ऑयल सीड्स। अब देखो भाई, जो भी ऑयल सीड्स होते हैं आपके ज्यादातर कलर येलो ही होता है ना, ऑयल भी ज्यादातर येलोइश कलर में ही देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका येलो रिवॉल्यूशन। जो आपका तिलहन होते हैं, तिल होते हैं, वो इसी में आते हैं, है ना। तो तिल और तिलहन ये कैसे हो जाएंगे, येलो रिवॉल्यूशन। इसके फादर कौन है, इसके फादर हो जाएंगे सैम पिट्रोडा। नेक्स्ट है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर आपका सब कुछ आ जाता है, यानी कि जितनी भी चीजें हैं इन सभी के प्रोडक्शन पर ध्यान देना कि बाकी सारे जो रिवॉल्यूशंस हैं वो ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं, उनको ठीक प्रकार से लागू किया गया है या नहीं किया गया है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन इन सारे रिवॉल्यूशंस के लिए बनाया गया था, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इसको लाया गया था। ओके, सो अब देखो एक रिवॉल्यूशन है इसके अंदर जो कि मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। चलो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा इसमें से बचा हुआ है, और ये है आपका गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। आप मुझे बताइए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किसके प्रोडक्शन के लिए लाया गया था, कमेंट सेक्शन में। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ जिसका आंसर सब लोग को करना, मैं देखती हूँ कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं, ठीक है। और जितनी आपको डिटेल पता है उतनी आप उसके बारे में लिखेंगे कि उस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कौन से स्टेट में, कौन सी कंट्री में होता है, ठीक है, और इसके फादर कौन है। तो जितनी भी चीज़ें आपको इसके बारे में पता है वो लिखेंगे। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन ये मैंने आपको होमवर्क दिया। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो मैं लेकर आ रही हूँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे, और ये आपको वीडियो मिल जाएगी कल शाम तक।
इसके अंदर मैं आप लोगों को सारे वो आर्टिकल्स बताऊंगी जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उसके बाद कौन सा टॉपिक पे आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ, यानी कि आर्टिकल्स के बाद, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।